जैन साथियों, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहां की पब्लिक अब भूख से मर रही है। वहां की पब्लिक का कहना यह है कि अगर हमारी दोस्ती भारत से होती तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो आपको गुस्सा का मसीह ज्यादा आने वाली है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ताकत में इंडिया से आ गए हैं, एजुकेशन में नहीं है। हर तरीके में इंडिया से आ गए हैं। एक वजह एक चीज बताएं कि जिससे गवर्नमेंट नहीं ठीक। एक चीज इंडिया से कौन सी चीज में आगे जरा क्लियर करें। इंडिया से हम ताकत में आ गए हैं। कौन सी ताकत? कोई भी ईमान भी हमारा मजबूत है। हर लड़ सकते हैं, किसी लिए लड़ सकते हैं कि हमें शहादत नसीब होगी। सबसे बड़ी बात है, हम किसी से लड़ेंगे ना, जन्नत में जाने के लिए लड़ते हैं। जन्नत में जाने के लिए लड़ लेंगे। आपने एक बात की थी, ताकत के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, हर चीज के लिहाज से हम उनसे आगे हैं। हम उनसे आगे हैं, एटम से आगे। आगे। हाँ, हम एटमी ताकत से भी आगे हैं। इंडिया हमसे डरता है, इंडिया हमसे डरता है। 71 में क्या होता पता? नहीं, हमें शिमला मुआहिदा पता? नहीं, कोई नहीं पता। कुछ पता ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं। आप तो उन बातों पे यकीन कर रहे हो जो कि वीडियो के अंदर जो कि हमारी मीडिया बता रही है। हमें इतना पता है कि हमारा एक मकसद तय हो जाए ना, हम किसी की भी माँ बहन नहीं कर सकते। मकसद तय हो जाए। हाँ, क्या कौन सा मकसद है कि हमारी इंडिया के साथ जंग है या कोई भी हो जो। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल अगर इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमारा तो उनके मिशन साथ अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो हमें बहुत सारा फायदा। आज पाकिस्तान में जितनी महंगाई है, अगर उनके साथ हमारी ट्रेड रिलेशन वो बहुत अच्छे होते तो आज पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती। उनसे हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, उनसे हम बहुत सारी चीजें वो दरामद कर सकते हैं जो हम बाकी ममालिक से दरामद करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो वो हमें बहुत सस्ते कीमतों में हमें मुहैया कर सकते हैं। ज्यादा फायदा किसे है? ज्यादा टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, वो भी हमारे मुल्क को आगे ले जाने में वो बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने मिस किया, हमारा डिफेंस का बजट कितना कम हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हमें तो ये डराया जाता है, बताया जाता है कि हमें सिर्फ औजार और हथियार की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एमुनेशंस और इन चीजों की सिर्फ जरूरत नहीं है। हमें अगर आगे बढ़ना है, हमने अगर मुकाबला करना है तो हमें आईटी में करना होगा, हमें एजुकेशन में करना होगा, हमें रिसर्च में करना होगा, हमें एग्रीकल्चर में करना होगा, हमें बाकी साइंस और रिसर्च, हमें लोगों को मतलब लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स, हमें अदब में उनके साथ मुकाबला करना होगा। सिर्फ तुमसे ना हो पाएगा। सिर्फ ये नहीं कि टांग उठाने कि हम बॉर्डर में टांग कौन जो ज्यादा टांग उठा ले वो सबसे अच्छा मैं कहता हूँ, मैं ये भाई को गले मिलने का दिल कर रहा है। और मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसी सोच अगर पाकिस्तान की यूथ की होगी, डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे और मुकाबला करो। मैं खुद कहता हूँ, मैं बहुत सी वीडियोस इंडिया के हवाले से बनाता हूँ। मैं अभी इंडिया के व्यूअर्स के सामने कह रहा हूँ कि हमें इंडिया से मुकाबला करना चाहिए, प्रोडक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में, हेल्थी कंपटीशन करना चाहिए एजुकेशन में। सिर्फ ये नहीं कि हम उनके साथ सिर्फ क्रिकेट में मुकाबला करते हैं और वो भी अक्सर हम हार ही जाते हैं, लेकिन बात तो सही है। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी लोग हैं तो वो समझते हैं कि हमारी टीम बेहतरीन है। लेकिन अगर देखा जाए तारीख में तो क्रिकेट में भी वो हमसे आगे है। और अगर जंग की बात करें, वहाँ पे सिर्फ 3 जंगें हो चुकी है और तीनों पाकिस्तान हार चुके हैं। जंग में तो कोई बात ही नहीं, वो अलग बात है। आप देखें ना, इंडिया को तो आप उससे तो कंपैरिजन आप मेरे ख्याल से आईटी का, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इस बोल के आईटी में वर्किंग कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ तो आप मेरे ख्याल से मुकाबला छोड़ दें, मतलब कि चीज़ को आप जेन से निकाल दें, वो हमसे बहुत आगे है। जो हमें फिर मुकाबला बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता कि हम जो उनसे ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, ये फिर इसका मतलब है ये सारा कुछ झूठ है और ये हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें असल में ना हमारी ब्रेन वॉशिंग बचपन से ऐसे है कि हम गरीब हैं कि बॉर्डर पे टांग किसकी ऊपर जाती है, हम उस चीज़ पे खुश होते रहे, बाकी इसका बस उसी पे तालियां बजाते रहे और हमें इन्हीं चीज़ों के पीछे लगाकर खुद और काम किए जाते रहे और कामों में मसरूफ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बात तो सही है। हम माए और हमारे बेटे जिहाद करेंगे। इंशाल्लाह ताला कश्मीर हमारा हमारा रहेगा। हम किसी गैर को नहीं दे सकते। हम मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह एक है। अल्लाह और मोहम्मद हमारी मदद करेगा। आमीन। अमेरिका के पास क्यों जा रहे हैं, हाथ बांध के खड़े हुए हैं कि भाई हमारी मदद करो? इसलिए जा रहे हैं कि वो अंग्रेज हैं और अंग्रेजों को क्या पता कि मुसलमान कौन होते हैं। अच्छा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अच्छा। इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा ही है कश्मीर। अल्लाह हमारी मदद करेगा और उसका महबूब। इंडिया ने तो कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लिया।
इंडिया वालों से अब हम क्या कहें, उन्हें नहीं पता कि हम मुसलमान हैं और हम उनसे कितनी मोहब्बत से पेश आते हैं, मगर वो हमारे जज्बों को नहीं समझते। क्योंकि इसलिए कि उनको ये पता नहीं है कि वो हिंदू हैं। अगर वो हमारे में से किसी इस्लामी की कदर करते तो अब तक हमारा कश्मीर हमें वापस कर देते। मुझे अपने घर जाना है। होता है इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो गया, इंडिया के मुसलमान बड़े मजलूम हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह मुसलमानों को कोई भी नहीं मारता है। इस तरह इंडिया के अंदर ऐसे नहीं हो कि इंडिया के अंदर मस्जिदों के अंदर लोग बम बांध के जाके फट रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, लोगों की जाने ले रहे हैं। इस तरह हमने इंडिया के अंदर कभी नहीं सुना है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, यहाँ के लोगों की परवाह नहीं है, इंडिया के मुसलमानों की परवाह है। गुड क्वेश्चन। बात तो यही है ना, अब मस्जिद है या कोई भी मामला है, सरकारी इदारा है, कुछ भी है, जब अगर हम सीरियस हो जाएंगे, जब हम आते जाते हमें पता है कि हमारे हर चेहरे यहीं के ही हैं। जब कोई नया चेहरा दिखेगा, कोई भी है जिसकी जिम्मेदारियां हैं, वो जब नया चेहरा देख के उसको इग्नोर कर देगा तो यही हमारे मतलब आपको मत सिखा। भारत आज तक कह रहा है, ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कैपिटल भी महफूज नहीं है तो फिर और कौन सा शहर महफूज होगा? हम कहाँ चले जाएं? यहाँ पर ये बिल्डिंग को उड़ा दिया था, ये टाउन वाला वाकया बिल्कुल बहुत बड़ा, सबको मालूम है। ये आप जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं ना, इसी जगह पे यहाँ पे एक दहशतगर्द ने, टेररिस्ट ने ट्रक के अंदर बारूद भर के यहाँ पे लाया था और इर्द गिर्द की दोनों बिल्डिंगे उड़ गई थी। अगर ये आप थोड़ा सा घुमाएं, पीछे कैमरा घुमाएं, तो ये दोनों इर्द गिर्द की बिल्डिंगे उड़ गई थी और इसके अंदर कई 100 शहरियों की जान गई थी, मासूम शहरियों की यहाँ पे जान गई थी। ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए, यहाँ पे बहुत बड़ा सामने हो चुका है। हुकूमत ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हुकूमत की आंखें बंद है, बंद है, बंद है। वो सिर्फ अपने मफाद के खातिर यहाँ बैठे हुए हैं। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पानी हमारा खोले, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में पानी की बहुत किल्लत है। ठीक है, पानी नहीं मिल रहा। लेकिन हमें ये भी बहुत चाहिए से ना, मुल्कों हम में साथ डैम बना लें ताकि ये बहुत सी जगहों पे लोग मर गए हैं, उन्हें पानी नहीं मिल रहा। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं वो पानी के लिए लोग पानी के लिए लोग धक्के खा रहे होते हैं, पानी नहीं मिलता उन्हें। ठीक है, नहीं तो हमने डैम नहीं ना बनाए, हमने डैम हमारे मुल्क में भी थोड़ी सी खामियां हैं। ठीक है, तो उसको दूर करना पड़ेगा हमें सब मिलकर। मेहंदी की रस्म ये किसकी है? ये हिंदू कल्चर से ही आई है ना? यहाँ पे जो शादी के अंदर मेहंदी की रस्म होती है, हिंदू कल्चर से ये बिल्कुल आई है। तो इसका मतलब ये फिर इंडियन कल्चर नहीं है यार। भाईजान, अगर आप कास्ट की बात करें तो बहुत सारे मुसलमान राजपूत नहीं होते क्या? तो राजपूत जो थे वो पहले हिंदू ही थे ना। हिंदू ये बड़ी अच्छी बात कही है ना, हिंदू थे तो फिर वो हिंदुओं का थोड़ी हो गया जब वो मुसलमान हो गए। लेकिन हिस्टोरिकल ये देखें तो पीछे ये इंडिया के साथ इसका कल्चर था ना। हिस्टोरिकल जो है वो कल्चर, राजपूत तो हिंदू ही थे। कल्चर जो है वो एक जगह से जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो इंडिया का कल्चर इस इलाकाई कल्चर था और वो सारे, क्योंकि मुश्तरका इलाका था तो मुश्तरका ही कल्चर था, तो वो हिंदू कल्चर नहीं है, उसको आप हिंदू कल्चर नहीं बोल सकते। देखिए हिंदू कल्चर है ना पाकिस्तान के। अभी मुझे चले ये बताएं, लोगों के ज्यादातर मोबाइलों के ऊपर किसका गाना लगा होता है? इंडिया के गाने लगे होते नहीं होते। घरों के अंदर लोग शादियों के अंदर सारे इंडिया के गाने बजते हैं। यहाँ पे शादियों के अंदर रस्म साड़ी हिंदू और रस्म होती है। तो यहाँ पे हिंदू कल्चर तो है ना पाकिस्तान के गाने, इसलिए लगे होते हैं। हिंदू कल्चर है लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। देखो कल्चर वाकई ये हिंदू कल्चर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि है ना, आपने भी मान लिया कि है, लोग इससे हिंदुस्तान का नहीं हो जाता ना पाकिस्तान। अगर एक बंदा है, ठीक है, उसका कल्चर है कि भाई उसमें मेहंदी हो रही है शादी के अंदर और दूसरे चीजें हो रही हैं, जब वो मुस्लिम हो गया उसका कल्चर जो है वो कुछ चीजें जो कि उस मजहब से जो है वो इख्तिलाफ नहीं रखती, तो उनको वो शामिल आ रही है, मौजूद है, चलती हुई आ रही है। जैसे मेहंदी हो गई, रत जगह हो गया, माई हो गया, तो ये चीजें चलती हुई आ रही है। लेकिन फेरे तो नहीं लेते ना, चलती हुई आ रही है। चले फिर आप फेरे की बात करें, अगर चलती हुई आ रही है तो हिंदू रस्म ही चलती हुई आ रही है ना। ये अरे हिंदू रस्म है तो पहले लोग भी तो हिंदू थे ना, मुस्लिम हो गए बाद के अंदर। अब आए ना लाइन पे, चीजों को खत्म होने में टाइम लगता है। ये 2-4 साल के अंदर तब्दील नहीं होती, तब्दील होने में टाइम लगता है। तो सदियों में जो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जो कश्मीर पर जुल्म कर रहा है 75 ईयर से, क्या वो पाकिस्तान से कोऑपरेट कर सकता है? ये नया फुंतरू कौन है? कश्मीर की तो हम बात ना ही करें तो बेहतर है। हमने अपने कश्मीर का क्या हाल किया? हम क्यों ना बात करें? हमारी आजाद कश्मीर हमारी शरारत नहीं है, क्या हाल है? नहीं आजाद तो है ना, कि जिस तरह इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में जो किया हुआ है, ऑक्युपाई किया हुआ है इलीगल तरीके से, और उनकी आजादी पे मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है, वो फ्रीली जुमा नहीं अदा कर सकते। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कश्मीर से इतनी मोहब्बत है ना, आधा कश्मीर 10% कश्मीर
चाइना को क्यों गिफ्ट किया? 10% नहीं है, मैं 10 से 12% चाइना को दे दिया दान के। बताता हूँ। ये फंस गया। चाइना को पाकिस्तान की बनती, इंडिया की बनती कब है? तो बनती है उनको, तो हम अपने मुल्क के हिस्से दान करते फिरेंगे। जिसको हम अपनी शहरत बोलते उसको आधा काट के उनके आगे पेश कर दिया और कह रहे हैं बहुत बड़ी मोहब्बत। गिलगित बाल्टिस्तान दे दे फिर चाइना को, आधा पाकिस्तान दे दे चाइना को। चाइना तो दोस्त है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में हद से ज्यादा इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो प्याज था ना 300 साढ़े 300 रुपये की दरी, वो मैंने लिया 1600 रुपये की दरी के हिसाब से लिया, यानी कि 350 वाला प्याज 1600 रुपये दरी के हिसाब से लिया। इसी तरह दूसरी चीज़ अदरक है, आलू है, लहसुन है, इसकी कीमत भी 300 गुना बढ़ गई है। 200 गुना नहीं बढ़ी, 300 गुना बढ़ गई है। टमाटर तो मिल नहीं रहा, कहीं से मिल रहा है टमाटर गंदा मंदा, वो 250-300 रुपये किलो है, नहीं ले सकते हम लोग। अभी हमारी जो हुकूमत है उसकी तरफ से एक बयान सामने आया है कि अब वक्त आ गया कि हम इंडिया के साथ अपनी तजारत को खोल दें। आप इस पर क्या कहेंगे? 100% श्योर। हमें दुश्मनी लेनी चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी मुल्क हो। ये तो मैंने भी पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए। आज जितना महंगा प्याज है, यही हम इंडिया से लेके आए हैं, इम्पोर्ट कर लें तो ये चीज़ नीचे आए, कीमत कम, लोगों के लिए आसानी पैदा हो। इंडिया से तो हमने लड़ाई रखी हुई है, हर चीज़ की लड़ाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो जमीन है आपका ही हक है। आपका ही, हमारा ही हक है। और हमें यानी कि गवर्नमेंट हमारा यानी कि नहीं फैसला करती। हम ये कहते हैं, पहले तो ये कहते हैं हम पाकिस्तानी रहें, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। अगर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो भी गवर्नमेंट नहीं करना चाहती तो हमें ऐसा लेटर बना के दे दें कि हम खुद इंडिया चले जाएं। अच्छा, हमारी रिक्वेस्ट नहीं करते, अगर इधर हेल्प नहीं करते तो आप इंडिया चले जाएं। हमें इंडिया भेजना, लेटर कोई ऐसा बना। ठीक है। और मैंने सुना है कि पहले भी बड़े आपकी फैमिलीज वहाँ से या पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो रही है, ऐसा है? वो जा रहे हैं। इस मुल्क की तंग है, हेल्प जो नहीं कर रहे वो तो जाएंगे ना सर। ठीक है क्या? ठीक है क्या? वो ऐसे जा रहे हैं कि जिन लोगों का यहाँ पे गुजारा नहीं होता, ना उनकी सुनवाई होती है, तो वो इंडिया चले जाए। तो जाहिर बात है लोग जाएंगे, कन्वर्ट तो हो गए ना। बात है। तो अगर किसी को इंसाफ मिलेगा तो वो मुल्क छोड़ के कोई भी नहीं जा सकता। एक सोचने वाली बात है। अगर इन्होंने जाना होता, यानी कि इनके माइंड में ये होता, तो इनके जो बड़े हैं वो भी यही करते। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुई तो वो लोग हिंदुस्तान चले जाते कि भाई हमने तो यहाँ पे रहना नहीं है, हमें यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा, तो हम जो सा वो इंडिया चल जाते हैं, हिंदुस्तान चल जाते हैं। आपने ये भाई ने बोला कि अगर हमें हक नहीं दे सकते तो लेटर बना दे कि हम हिंदुस्तान चले जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे हम कहते हैं जी दुनिया में दूसरे पाकिस्तान, मतलब दुनिया के कोई भी कंट्री है, पाकिस्तानी जो उनसे आवाज उठाते हैं जी, हक के लिए आवाज उठाते हैं, अपने लोगों के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? अपने हक के लिए सर हमारी कोई सुनता भी नहीं है, कैसे कोई हक के लिए आवाज उठाए हम? ठीक हो गया। असंभव, असंभव, असंभव। वो सारे इंडिया की इतनी औकात ही नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हम शहादत पे बिलीव करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि इंडिया हमको सलामे बह के आए हैं कि हमारे पे हमला कर देगा, वैसे ये कोई बात नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है 75 साल से सब हमें इंडिया से डराते रहे हैं। बात ये है कि 75 साल से सिर्फ हमें डराया गया कि इंडिया 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 गया। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। मुझे सबसे पहले ये बता दें 1947 से लेके आज 2024 तक पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा? चाहे 1971 की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, और आज क्या हम उन गलतियों से सीख के कुछ बेहतर कर रहे हैं या आज भी उसी लाइन पे, उसी डगर पे चल रहे हैं? पाकिस्तान जो है वो नमाजें पढ़ने के लिए नहीं बना। अच्छा, फिर किस लिए बना था? ना ही पाकिस्तान जो है वो इबादत करने के लिए बना। अच्छा, ना ही मस्जिदें बनाने के लिए बना। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम तो हिंदुस्तान में भी हो रहा था। हाँ, उधर भी मस्जिदें अभी भी बन रही हैं, उधर नमाजें भी जो मुसलमान पढ़ रहे हैं। फिर हमें अलग होने की जरूरत क्या पेश आई? फिर सवाल तो ये बन जाता है ना, आपने बोला कि इस्लामी कानून आ जाता, तो वो आया? वो मैं वही तो बता रहा हूँ ना, वो तो इसलिए बना था लेकिन वो नहीं आया। मूंगफली के क्या रेट चल रहे हैं? मूंगफली 800 रुपए किलो है, 1000 रुपए किलो है, 1200 रुपए किलो। 800, 1000 और 1200। अरे ये जो मूंगफली है इसका क्या रेट लगाया हुआ है? ये 1000 रुपए किलो है। ये 1000, और जो आप रोस्ट कर रहे हो ये वही वाली 1000 वाली। बादाम लेने थे तो मैं कहा 100 के बादाम दे दें, 4000 के किलो थे। मैं कहा 100 के बादाम दे दें, सिर्फ उसने 4 दाने दिए मुझे बादाम के। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बादाम के किधर है? हाँ, खा गया वो तोड़ के, खुद ही खा लिए। 4 दाने थे सिर्फ। 100 रुपए के 4 दाने? यस। क्या खरीदने आए हो? अखरोट। अखरोट कितने रुपए के? 50 के 2। 50 के? एक 50 का एक
100 के 2। 50 का 1 करोड़ और 100 का, अच्छा मुंह इतना क्यों लटक गया है? भाई बच्चे 100 का नोट लेके आया है, 2 करोड़ खरीदने में कितना दुख होता है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कितने आने चाहिए वैसे 100 के? 100 किलो आने चाहिए। मजा नहीं आ रहा है। आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किस बात से डर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको अपनी जान को खतरा लग रहा है और वो इस तरह के शीशा लगाकर और फिर बात कर रहे हैं? अगर आर्मी हेडक्वार्टर में जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो है या CDF और कई और दूसरे जो पोस्ट इन्होंने अपनी ले रखी है या इनको दी गई है, उनको अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है, तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान का हक बचानी है। ये हालात पाकिस्तान के इस वक्त हो चुके हैं। सफेद कपड़ा, हमारे प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।